ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ पे अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कंटिन्यूटी के ऊपर। एक फंक्शन हमें एफ एक्स दिया हुआ है। तो एक्स अगर लेस देन ज़ीरो, एक्स नेगेटिव है, तो बेटा ये फंक्शन है एक्स ज़ीरो पे ये है वन प्लस बी, और एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो पे ये है, मतलब पीस वाइज फंक्शन है और कंटिन्यूस है ज़ीरो पे। तो अगर कंटिन्यूटी की बात करें बेटा, तो कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि जिस पॉइंट पे भी हम चेक करें, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ज़ीरो पे है, तो बेसिकली अगर ज़ीरो पे कंटिन्यूस है तो एल एच एल उस पॉइंट पे, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे एफ ऑफ ज़ीरो मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, वो तीनों बेटा सेम होना चाहिए। एल एच एल भी, आर एच एल भी, और एफ ऑफ ज़ीरो भी। तो एफ ऑफ ज़ीरो तो सिंपल है, ज़ीरो पे हमें जो वैल्यू दी है वो वन प्लस बी दी है, इसका मतलब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू तो वन प्लस बी हो गई। लेकिन एल एच एल और आर एच एल निकालने के लिए हमको लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले अगर एल एच एल की बात करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, करेक्ट। अब एल एच एल मतलब ज़ीरो से लेफ्ट में, ज़ीरो माइनस मतलब ज़ीरो से लेफ्ट में, यानी एक्स लेस देन ज़ीरो वाली डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। तो वो क्या हुआ, वन प्लस ए एक्स, और इसकी पावर में वन बाई एक्स। तो इसमें बेटा अगर एक्स को जीरो पुट करते हैं तो ब्रैकेट का टर्म वन बन रहा है, क्योंकि एक्स जीरो बन जाएगा तो ये वन हो गया, और ऊपर वन बाई जीरो मतलब इन्फिनिटी, तो ये वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म जा रहा है। और उसका फॉर्मूला होता है ई की पावर लगाना, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, फिर जी एक्स मतलब पावर वाला फंक्शन वन बाई एक्स, और फिर एफ एक्स में से वन माइनस करते हैं। तो एफ एक्स यहाँ पे वन प्लस ए एक्स है, तो इसमें से वन माइनस कर दो, ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, तो वन और माइनस वन कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ए एक्स आया, तो ए एक्स बाय एक्स अगर करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब एल एच एल की वैल्यू ई पावर ए आ गई। ठीक है, अब आर एच एल सॉल्व करते हैं। तो आर एच एल का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो के राइट में, तो जीरो के राइट में मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो फिर इसमें हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे, तो एक्स प्लस फोर की पावर हाफ, यानी रूट ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस टू, और नीचे क्या आएगा, एक्स प्लस सी की पावर में वन बाई थ्री, एक्स प्लस सी की पावर वन बाई थ्री और माइनस टू। तो सबसे पहले तो अगर एक्स को जीरो हम पुट करते हैं तो बेटा एक्स को जीरो पुट करने में ऊपर जीरो प्लस फोर आ रहा है, जीरो प्लस फोर का रूट टू, तो टू माइनस टू तो जीरो हो गया। और नीचे अगर एक्स को जीरो पुट करते हैं तो इधर आएगा सी की पावर वन बाई थ्री माइनस टू। तो अब यहाँ पे आपका जो ये वैल्यू आया एल एच एल ई की पावर ए, अब एक्सपोनेंशियल का टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, करेक्ट। एक्सपोनेंशियल का टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और एल एच एल आर एच एल से सेम होना चाहिए, कंटिन्यूस दिया हुआ है, इसका मतलब आर एच एल का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, करेक्ट, क्योंकि एल एच एल ई पावर ए आ गया, तो आर एच एल जीरो नहीं हो सकता, मतलब नीचे भी जीरो बन रहा होगा, क्योंकि अगर नीचे नॉन जीरो नंबर बनता तो ये आर एच एल की वैल्यू जीरो हो जाती, बट जीरो हो नहीं सकती क्योंकि एल एच एल की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब नीचे भी जीरो बनना चाहिए, तो अगर एक्स को जीरो पुट किया मैंने डिनोमिनेटर में, तो एक्स को जीरो पुट करो तो जीरो प्लस सी, तो सी की पावर वन बाई थ्री आएगा माइनस टू, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, करेक्ट। तो सी की पावर वन बाई थ्री क्या हो गया, टू। तो सी निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, तो अगर टू का मैंने क्यूब किया तो एट हो गया, मतलब सी की वैल्यू हमारे पास एट आ गई बेटा। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई एट। अब हम जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो एल एच एल से एलोपिटल रूल से एलोपिटल रूल लगाएंगे, एलोपिटल रूल एल एच रूल, तो उससे हम ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करो आर एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ऊपर डिफ्रेंशिएट किया, रूट टी का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट टी, तो वन बाई टू रूट एक्स प्लस फोर आएगा, फिर एक्स प्लस फोर का डेरिवेटिव वन होता है चेन रूल से, माइनस टू का ज़ीरो। अच्छा, नीचे सी का वैल्यू एट आ गया, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाई थ्री आएगा, फिर एक्स प्लस सी, सी मतलब एट, एक्स प्लस एट हो गया, ठीक है, एक्स प्लस एट, और वन बाई थ्री में से वन माइनस करो, तो वन बाई थ्री में से वन माइनस किया तो माइनस टू बाई थ्री हो जाएगा, वन बाई थ्री एक्स प्लस एट की पावर माइनस टू बाई थ्री, एक्स प्लस एट का फिर डेरिवेटिव वन और माइनस टू का ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप एक्स को जीरो पुट कर दो, तो अगर एक्स को जीरो पुट किया तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू, नीचे जीरो प्लस फोर, तो जीरो प्लस फोर, फोर का रूट क्या हो गया, टू ही हो गया, तो वन बाई टू इंटू टू आया, फिर डिनोमिनेटर में वन बाई थ्री, अब एक्स को जीरो पुट किया तो एट आएगा, एट की पावर माइनस टू बाई थ्री, तो एट की पावर आपके पास ही क्या आ गया, माइनस टू बाई थ्री। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वन बाय फोर है, और ये तीन ऊपर जाएगा तो तीन हो जाएगा, और एट की पावर माइनस टू बाई थ्री मतलब एट की पावर टू बाई थ्री हो गया। अच्छा, एट क्या होता है, टू क्यूब, तो अगर एट टू क्यूब होता है तो टू की पावर थ्री इंटू टू बाई थ्री मतलब टू स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, समझ रहे, ऊपर आ गया तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना, टू की पावर थ्री इंटू टू बाई थ्री, टू स्क्वायर आ गया, तो टू स्क्वायर फोर ही होगा, टू स्क्वायर फोर ही होगा, फोर से फोर कैंसिल, मतलब आर एच एल की वैल्यू हमारे पास थ्री आ गई बेटा।
तो फाइनली अगर देखा जाए तो एल एच एल हमारे पास क्या था, ई पावर ए, तो वो आर एच एल के इक्वल होगा। आर एच एल की वैल्यू है 3, तो 3 के इक्वल, और ये इक्वल होगा एफ ऑफ ज़ीरो, और एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है 1 प्लस बी। तो 1 प्लस बी अगर 3 के इक्वल हो गया तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 उस तरफ जाएगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2, तो बी की वैल्यू हो गई 2। अब बेटा हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, ये ई पावर ए बी इंटू सी। तो बस इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। ई पावर ए का वैल्यू 3 के इक्वल है तो ई पावर ए की जगह 3 लिखेंगे। फिर बेटा बी का वैल्यू किसके इक्वल है, तो बी का वैल्यू 2 के इक्वल है तो 2 लिखा। और फिर सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला था, सी का वैल्यू 8 है तो सी की जगह 8 लिखा। तो फाइनल आंसर क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 8। 3 इंटू 2 क्या है, 6 इंटू 8, तो मतलब फाइनल आंसर बेटा 48 हो गया। फाइनल आंसर इज 48। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के ऊपर। ओके, प्लीज़ कमेंट करिए कुछ भी डाउट होता है तो। थैंक यू।